राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका द सनराइजर्स एजुकेटर्स में। मेरा नाम है मुकुल चंद्रा और आज हम लोग करने जा रहे हैं आयु संबंधी प्रश्नों को। ठीक है, हमने अभी ख़त्म किया है अनुपात और समानुपात को, और अनुपात और समानुपात के हम लोग उसके बाद शुरू करने जा रहे हैं हम लोग आयु संबंधी प्रश्नों को। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखो, आयु संबंधी प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है सनराइजर्स ऑफ सीटेट, यूपीटेट एंड सुपरटेट। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये दोस्त है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जा सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लेना। इसको ज्वाइन करके होगा क्या है, इसमें आपको मिलेंगे सवाल, शीट मिलेगी, उसमें सवाल रहेंगे। ठीक है, वो सवाल किसके रहेंगे, जो मैं वीडियो बनाता हूँ। जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं आयु संबंधी। ठीक है, तो आयु संबंधी के बाद में मैं इसी से रिलेटेड, जो आज मैं जितना भी पढ़ाऊँगा आपको आयु संबंधी, उसी से रिलेटेड आपको फिर सवाल मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, अगर आपने उन सवालों को लगा लिया तो जितना भी आज आप आयु संबंधी पढ़ोगे वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो फिर आप ये टेलीग्राम चैनल को आप लोग जाके देख लेना। ओके, तो चलो देरी न करते हुए शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, आयु संबंधी प्रश्न। देखो भाइयों, आयु संबंधी जो प्रश्न होते हैं ना, उनके बारे में दो चीज़ों का, मैं कहूँगा तीन चीज़ों का बहुत बात होती है। ठीक है, सबसे पहले जो बात होती है वो होती है वर्तमान की। किसकी बात होती है दोस्त, वर्तमान की। फिर बात होती है भविष्य की। और बात होती है भूतकाल की है। फिर बात होती है किसकी, भूतकाल की। तो दोस्त क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कहना ये चाह रहा हूँ कि पूरे आयु संबंधी की जो कहानी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक ही घूमती रहती है। शुरुआत होगी यहाँ से, ठीक है, या ख़त्म होगी यहाँ पे। ठीक है, ये भाई साहब तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे, वर्तमान तो हमारे रहेंगे ही रहेंगे। अब या तो शुरुआत कभी भूतकाल से हो जाएगी या शुरुआत कभी भविष्यकाल से हो जाएगी, लेकिन ये वर्तमान भाई साहब तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो हमारी दो चीज़ों की बात होती है, भविष्य की बात होती है और भूतकाल की बात होती है। वर्तमान तो रहते ही रहते हैं। और दूसरा, सवालों में आपको कहीं पे वर्तमान लिखा हुआ मिल जाएगा और कहीं पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जहाँ पे आपको लिखा हुआ ना मिले वहाँ आप समझ जाइए कि बात हो रही है किसकी, वर्तमान की। अभी सवाल में देखेंगे, अभी सवालों में हम लोग देखेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ रहा हूँ वहाँ पे, आ रहा हूँ मैं। ये तो मैं बस अभी शुरुआत कर रहा हूँ कहानी की, तो आपको मैं बता रहा हूँ। बड़ा मज़ा आता है आयु संबंधी करने में, बहुत मज़ा आता है। अपनी रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, बहुत मज़ा आता है आयु संबंधी के सवाल को करने में। ठीक है, करें, करा जाए, चलो जी करते हैं। हाँ, तो ये रहा हमारा पहला सवाल। बोल रहा है, अच्छा एक और चीज़, अब देखोगे यहाँ पे आप लोग अनुपात का पहला प्रयोग देखोगे। यहाँ पे आप अनुपात का जो हथियार था ना, हमने सीखा था चलाना, अब इस हथियार का पहला प्रयोग देखोगे सवालों में। ठीक है, कि कैसे सवालों में दिया रहता है अनुपात, और फिर हम लोग जो अनुपात का हथियार चलाना सीखा था उसका इस्तेमाल करके हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं और आंसर को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये देखेंगे हम लोग, इसको देखेंगे हम लोग।
ठीक है, इसको देखिए आप, देखो सबसे पहला सवाल मैं अपनी लेज़र को निकाल रहा हूँ। देखो ये मेरी लेज़र है, देखना ये आ गई, आई, देखो पढ़ो, माँ और बेटी की आयु का योग है 50 साल। 5 साल पहले वर्तमान से माँ की आयु बेटी की आयु के 7 गुना थी। माँ और बेटी की वर्तमान आयु को ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्त, क्या कह रहा है? कह रहा है कि देखो मैं माँ को दिखाऊंगा माँ से और बेटी को दिखाऊंगा बा से। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो, क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि सवाल में दिया है माँ और बेटी इन दोनों की आयु का योग हमको दिया हुआ है 50 साल। ये हमको बन गई क्या, पहली क्वेश्चन, साफ साफ लिखा है माँ और बेटी की आयु का योग है 50 साल। बोल रहा है वर्तमान से 5 साल पहले माँ की आयु बेटी की आयु के 7 गुना थी। माँ की आयु बेटी की आयु के 7 गुना थी। ये जो हमने माँ की आयु को माँ लिखा है और बेटी की आयु को बा लिखा है, ये दोनों जो आयु है ना, ये दोनों जो हम आयु की बात कर रहे हैं, ये दोनों हम लोग जो आयु की बात करें, ये दोनों आयु हैं वर्तमान आयु। ये दोनों आयु हैं वर्तमान की आयु। ठीक है, माँ और बेटी की वर्तमान की आयु का योग 50 साल। वर्तमान में जो आयु है उनकी आयु का योग 50 साल। देखो यहाँ कहीं नहीं लिखा है, जो पहली वाली लाइन पढ़ो, माँ और बेटी की आयु का योग 50 साल, यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वर्तमान। बट आपको ये बात यहाँ पे ये समझनी है कि ये जो योग लिखा हुआ है, ये योग लिखा है हमारा किसकी आयु के बारे में लिखा है, वर्तमान की आयु के बारे में योग लिखा हुआ है। ठीक है, वर्तमान की आयु के बारे में योग लिखा हुआ है। तो हम ये कहेंगे कि माँ की वर्तमान आयु, ठीक है, माँ और बेटी की वर्तमान आयु, समझ जाना, बा। ठीक है, ये हमने मान लिया। माँ और बा की वैल्यू निकालनी, अभी निकालते हैं दोस्त, अभी निकालते हैं, क्या परेशान है। ठीक है, इसको भी मिटा दो, दोबारा से लिख लेंगे, क्या दिक्कत है। माँ और बा 50 साल। ठीक, ये हो गई हमारी पहली। बोल रहा है 5 साल पहले, वर्तमान से 5 साल पहले। तो वर्तमान में माँ की एज क्या है, माँ 5 साल पहले कितनी होगी, 5 साल पहले। ठीक है, 5 साल पहले माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ -5, माँ -5 ही तो होगी। वर्तमान आयु में से 5 को घटा दोगे तो आपके 5 साल पहले की निकल आएगी कि निकल आएगी। जैसे आप अभी हो 26 ईयर्स के, 26 साल के हैं, मैंने आपसे पूछा ये आपकी क्या है, वर्तमान आयु। ये क्या है दोस्त आपकी, ये है वर्तमान आयु। एक मिनट रुकना, हाँ, ये है आपकी क्या, 26 साल वर्तमान आयु। ठीक है, जब ये 26 साल वर्तमान आयु है, मैंने आपसे पूछा कि अपनी 3 साल पहले की आयु बताइए, 3 साल पहले की आयु बताइए। अब क्या करेंगे, 26 में से 3 को घटा देंगे, 23 साल अपनी उम्र को बता देंगे। ठीक है, कि 3 साल पहले मेरी जो आयु थी वो कितनी थी, 23 साल थी। तो वही तो किया, यहाँ पे हमको माँ और बा की संख्या के रूप में वैल्यू नहीं पता है, हमें संख्या के रूप में वैल्यू नहीं पता, हमें ये बात पता लगानी है। बट सवाल के हिसाब से हम चलेंगे। सवाल के हिसाब से वो बोल रहा है कि 5 साल पहले वर्तमान से, देखो वर्तमान से, वर्तमान में माँ की उम्र माँ है तो 5 साल पहले कितनी होगी, माँ -5, माँ -5। ठीक है, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, समझ गए।
ठीक है। अच्छा, ऐसे ही 5 साल पहले बेटी की आयु कितनी हो जाएगी? बेटी की आयु कितनी हो जाएगी? जल्दी बोलो। बा माइनस 5, बा माइनस 5 हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा, कह रहा है 5 साल पहले माँ की आयु बेटी की आयु के 7 गुना थी। 5 साल पहले जो माँ की आयु थी, ये 5 साल पहले की माँ की आयु है, ये बराबर है 7 गुना बेटी की आयु के, जो कि 5 साल पहले थी। ठीक है, 5 साल पहले बेटी की आयु को भी आपको 5 साल पहले की लेना है। ठीक है, 5 साल पहले की लेना है। यहाँ पे लिख दिया 5 साल पहले माँ की आयु बेटी की आयु के 7 गुना थी। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिख दी गई है। ठीक है, लिख दी गई है। अच्छा, समझ गई है कैसे निकाला मैंने? समझ गए? तो ये हमारा क्या बन गया है? एक दूसरी इक्वेशन। अब क्या करो, इसको करो सॉल्व, इस इक्वेशन को करो सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे? ये हो जाएगी माँ माइनस 5। ठीक है, देखो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है हमारा क्या? 7 लिखा हुआ है। ब्रैकेट के बाहर हमारा लिखा हुआ है 7 हो रहा है ब्रैकेट से गुणा। तो अब ये खुलेगा तो बा से भी गुणा होगा और 5 से भी गुणा होगा। तो ये खुलेगा तो किससे गुणा होगा? बा से भी गुणा होगा और 5 से भी गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया दोस्त हमारा? माँ माइनस 5, ये आया 7 बा माइनस 35। ठीक है, माइनस 35, ये आ गया ये। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? माँ की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 इधर माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो उधर बराबर के दाहिने तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा? जुड़ जाएगा। जोड़ लो, ये आ गया 7 बा माइनस 35 प्लस 5। ठीक है, अब देखो 35 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? 35 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का। 5 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्लस का। तो जब भी माइनस और प्लस होता है, तो क्या होता है? हमारा माइनस होता है। और जो चिन्ह होता है वो किसका आता है? वो आता है जो बड़ी वाली संख्या के आगे चिन्ह लगा रहता है, उसका चिन्ह आता है। ठीक है, जो बड़ी वाली संख्या के आगे चिन्ह लगा रहता है उसका चिन्ह आता है। तो यहाँ पे अभी मैं ये बता दूंगा अच्छे से, डोंट वरी, परेशान नहीं होने का अभी बता दूंगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 7 बा, मैंने क्या बोला? माइनस और प्लस, तो क्या होगा हमारा? ऑपरेशन कौन सा होगा? माइनस का। और चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी वाली संख्या है उसके आगे का। तो यहाँ पे माइनस करोगे, 35 में से 5 को घटाओगे तो क्या आएगा? 30। और 30 के आगे चिन्ह किसका आएगा? बड़ी वाली संख्या का। बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है? 35 है कि 5 है? 35 है। 35 के आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? माइनस का लगा हुआ है, तो माइनस का आ जाएगा क्या? चिन्ह। माइनस का क्या आ जाएगा? हमारा चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आ गया चिन्ह। ठीक है, ओके। अब देखो, ये था हमारा क्या? 50 साल। अभी हमने माँ की वैल्यू निकाल ली। माँ की वैल्यू आई माइनस 30, यही आई? अभी यही आई थी, 7 बा हो जाएगा, सॉरी, यही आई। अच्छा, अब क्या करो? उठा के माँ की वैल्यू को ये पहली वाली में रख दो। उठा के माँ की वैल्यू को पहली वाली में रख दो उठा के। तो ये क्या हो जाएगा? 7 बा माइनस 30 प्लस में बा इज इक्वल टू 50। बा और बा को एक तरफ रहने दो और जो संख्या वाले हैं उनको बराबर चिन्ह के एक तरफ ले जाओ। तो 30 को दाहिने तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो रहा है माइनस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 7 बा प्लस बा बराबर 50 प्लस 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 बा हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पे बा से गुणा हो रहा है
तो अब हम 8 को इधर ले जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 80/8 कर दो तो ये हो जाएगा क्या हमारा 10। तो बेटी की जो उम्र आई वो कितनी आ गई, जो हमारी बेटी की उम्र है वो कितनी आ गई, कितनी आ गई 10 साल। कितनी आ गई बेटी की उम्र, 10 साल आ गई। तो बेटी की आयु आ गई 10 साल, ठीक है। अब माँ की निकालो, माँ प्लस बा कितना था भाई, 50 था। तो बेटी की आयु आपको पता चल गई, तो 10 साल रख देंगे। तो माँ की आयु आ जाएगी 50 माइनस 10, वो आ जाएगी कितना, 40 साल, ठीक है। तो माँ की आयु कितनी आ गई हमारी, 40 साल, ठीक है, ठीक है यार, ठीक है। ऐसे होता है ये सवाल, ऐसे सवाल ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है, ऐसे किए जाते हैं, समझ गए, समझ में आया। अब जिनको बिल्कुल भी आती नहीं है गणित, बिल्कुल भी गणित नहीं आती है, ठीक है, ये आगे का 2 मिनट उनके लिए, आगे का 2 मिनट उनके लिए, ठीक है। देखो क्या कह रहा हूँ, कहीं पे भी प्लस और प्लस हो रहा है, दो संख्याओं के बीच में जो दो संख्याओं को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो उनके ऊपर जो आप, अरे यार ऑपरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, अरे यार अब तो आप खोज लेना, देखो मेरे को नहीं पता। ऑपरेशन करोगे, जो आप उनके ऊपर ऑपरेशन करोगे वो करोगे जोड़ना, जोड़ने का ऑपरेशन, ठीक है। और जो चिन्ह आएगा वो आएगा बड़ी संख्या का नहीं आता, चिन्ह जो आएगा वो आएगा किसका, जोड़ने का चिन्ह आएगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अगर 2 नंबर के आगे, देखो 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 देख लो, एग्जाम्पल देख लो भैया, एग्जाम्पल भी देख लो, सब चीज़ देख लो आप लोग यहाँ पे, सब चीज़ देख लो। देखो जैसे ये लिखा हुआ है 5 + 5, अगर 5 के बाएं तरफ हमको कोई भी संख्या देखनी है ना, तो उसके आगे का हमको चिन्ह अगर देखना है तो वो चिन्ह हम लोग देखेंगे उस संख्या के बाएं तरफ। देखो देखो पहला वाला 5 ना रखो भैया, कुछ और रख लो, तो कहोगे देखो 5 के बाएं तरफ कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है। और 6 के अगर बाएं तरफ देखो तो क्या, प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो प्लस और प्लस अगर लिखा हुआ है तो क्या मतलब है, कौन सा ऑपरेशन करोगे, जोड़ने का ऑपरेशन करोगे, जोड़ोगे। तो 5 और 6 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 11, और चिन्ह कौन सा रहेगा, प्लस का चिन्ह है, तो मतलब हम कुछ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। आप लिख भी सकते हो, आप नहीं भी लिख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वैसे लिखा नहीं जाता तो आप इसको 11 ही रखोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता, घटा दिया जाता, घटाने का चिन्ह आता, तो आपको माइनस रखना पड़ता। अब वो क्या है अभी मैं बताता हूँ, अरे भैया बता रहा हूँ, रुक जाओ, बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, देखो, ठीक है। देखो अब देखो, कोई दो संख्या है, उनके बाएं तरफ, दोनों संख्या के बाएं तरफ घटाने का चिन्ह लगा हुआ है, घटाने का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उन दोनों संख्या को जोड़ोगे। कौन सा ऑपरेशन करोगे, जोड़ने का ऑपरेशन करोगे। जैसा बोल रहा हूँ वैसा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, घटाते नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। दोनों संख्या के बाएं तरफ माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है, तो हम लोग उन दोनों संख्या को जोड़ेंगे, लेकिन जो चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, चिन्ह आएगा हमारा घटाने का, चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, हमारा घटाने का। जैसे -7 और -5, ठीक है। तो 7 के बाएं तरफ क्या लिखा हुआ है दोस्त, कौन सा चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है। और 5 के बाएं तरफ कौन सा चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है। तो दोनों बाएं तरफ क्या, कौन सा चिन्ह है, घटाने का चिन्ह है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, इन दोनों को जोड़ोगे। अच्छा, जोड़ देंगे, कितना आएगा, 7 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आता है, 12 आता है। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह आएगा आपका घटाने का। 12 के जो बाएं तरफ चिन्ह आएगा वो किसका आएगा, घटाने का चिन्ह आएगा, ठीक है।
ठीक है, समझ गए? अच्छा चलो, अरे भैया ये भी लिख लो भैया, लिख लो। रुक जाओ, रुको, अपने पास में हर प्रकार की जुगाड़ है यार। देखो, रुक जाओ, ठीक है, यहाँ पे लिखो दो संख्याओं के बाएं दो, पे दो लिखा है यार, दो संख्याओं के बाएं तरफ का चिन्ह, ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा करोगे और चिन्ह कौन सा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लो जोड़ने के बाद जो संख्या आई उसका चिन्ह, ठीक है, ये उसका चिन्ह लिखा हुआ है। जोड़ने के बाद जोड़ना नहीं भाई, जोड़ना नहीं। ऑपरेशन करने के बाद कितना हो गया, 22 मिनट का हो गया, बताओ। ठीक है, समझ गए? अच्छा, और एक चीज़ देखो, अगर मान लो पहली संख्या के बाएं तरफ है जोड़ने का साइन, ठीक है, जोड़ने का चिन्ह, और दूसरी संख्या के बाएं तरफ है घटाने का चिन्ह, तो आप क्या करोगे, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करोगे, घटाओगे, घटाना, ठीक है, घटाने लिखो, क्या करोगे, घटाओगे, ठीक है, ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करोगे, घटाना। और जो चिन्ह आएगा ऑपरेशन करने के बाद में, जो चिन्ह आए, जो संख्या आएगी, उसके बाएं तरफ कौन सा चिन्ह रहेगा, जो भी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह, ठीक है, जो भी बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह। इसका भी तो एग्जाम। अच्छा लो भैया, जैसे आया 10 है और लिखा -12, ठीक है, अब देखो 12 के बाएं तरफ कौन सा चिन्ह है, घटाने का। 10 के बाएं तरफ कौन सा चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, मतलब कौन सा चिन्ह है, प्लस का। तो ये हमारा तीसरा ही वाला हुआ ऑप्शन, जी हाँ, तीसरा वाला हुआ। तो आपको कौन सा ऑपरेशन करोगे, घटाने का ऑपरेशन करोगे। 12 में से 10 को घटाओगे, कितना बचेगा, 2। चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या के बाएं तरफ का चिन्ह आएगा, ठीक है, बड़ी संख्या के, ठीक है, उसका चिन्ह आएगा। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 12, 12 के बाएं तरफ कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया। तो हमारा जवाब क्या आ गया, -2। समझे? अच्छा, समझ गए? अच्छा जी, और देखो, अगर उल्टा है, पहली वाली संख्या के बाएं तरफ है माइनस का चिन्ह, दूसरी वाली संख्या के बाएं तरफ है प्लस का चिन्ह, तो भी आपको क्या करना है, घटाना है। और जो चिन्ह आएगा वो यही वाला रूल लगेगा, चिन्ह का जो रूल लगेगा वो यही वाला रूल लगेगा, ठीक है। बड़ी संख्या के बाएं तरफ जो चिन्ह है वही चिन्ह लग जाएगा। जैसे -15 और +10, ठीक है। देखो, पहली संख्या के बगल में कौन सा चिन्ह है, घटाने का, दूसरी संख्या के बाएं तरफ कौन सा चिन्ह है, जोड़ने का। तो कौन सा आप करोगे, अलग अलग हैं दोनों, सेम नहीं है ना। कहीं पे भी दोनों अगर एक तरीके के चिन्ह हैं, कोई भी दो संख्या के बीच में अगर एक तरीके का चिन्ह है, तो आप क्या करोगे, जोड़ोगे, ठीक है। चिन्ह का रूल आप देख लेना। लेकिन अगर कहीं दोनों संख्या के
बाएं तरफ जो है अलग अलग है, अलग अलग चिन्ह दिए हुए हैं। तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि हमको क्या करना है, घटाना है, और रूल क्या लगाना है वहाँ पे, बड़ी संख्या के जो बाएं तरफ चिन्ह होगा हमको उसको लगा देना। तो यहाँ पे कौन सा भाई क्या आएगा, यहाँ पे -5। क्यों माइनस आया, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे 15, और उसके बाएं तरफ कौन सा चिन्ह है 5, तो आगे हमारा जवाब -5। ठीक है, ठीक है भैया। चलो देखो भाई लोगों, इतना प्यार से समझा रहा हूँ मैं, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ा। ये कोई नहीं बताता, ये जो मैंने बताया आपको पता है, ये मतलब लोग समझते हैं कि आपको आता होगा, चाहे जिसको गणित आती हो चाहे ना आती हो। मैं लेकिन एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है, अभी यूट्यूब से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। तो इसलिए भाई मैं मतलब कि आपकी सेवा में हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अपना समय दे रहा हूँ। तो आपसे भी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है मेरी कि भैया पढ़ लिया करो। ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसको मूवी की तरह ना देखा करो, अच्छे से कॉपी किताब लेके पेन लेके उसमें नोट किया करो, क्लास की तरह इसको किया करो, ठीक है। और हर चीज़ को प्रैक्टिस किया करो, ध्यान से देखा करो सवाल को। ये नहीं कि लेटे हुए हैं ऐसे हाथ ऊपर करके ईयरफोन लगा के अपना मूवी की तरह इसको देख रहे हैं। भैया ऐसे मैथ नहीं आती समझ में, ठीक है। अगर ऐसे ही पढ़ना है तो भैया मैं कहूँगा हाथ आपसे जोड़ के जाओ भैया कहीं और पढ़ लो, ठीक है। मेरे यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो उसको सीरियसली एज अ क्लास के तौर पे आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। बस मेरे को आपसे इतना ही चाहिए, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ। और हाँ, इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि जितना पढ़ाऊँगा सारा का सारा पढ़ाऊँगा, उसमें से बीच में से कुछ भी गायब नहीं होगा। इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जब यूट्यूब का पैसा आना शुरू होगा, तब की तब देखी जाएगी। अभी के लिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, और आने भी लगेगा तो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं नहीं लूँगा, ये पड़ा रहेगा वीडियो यूट्यूब पे, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़े, ये बात समझ गए आप। चलो इसको नोट कर लेना कॉपी में, नहीं आता तो, ठीक है। चलो अब दूसरा सवाल करेंगे। अब करेंगे दूसरा सवाल, सफ़ेद कलर से लिखते हैं। तुम गाया बताओ, देखो क्या कह रहा है, पिता और बेटे की आयु का योग 56 साल है। पिता और बेटे की आयु का योग है 56 साल, ठीक है। 4 साल बाद पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुना हो जाएगी। पिता और बेटे की वर्तमान आयु को ज्ञात कीजिए, ठीक है। पिता और बेटे की आयु का योग 56 साल है, मतलब ये कौन सी आयु की बात कर रहा है? क्या ये भविष्य वाली आयु की बात कर रहा है? नहीं। क्या ये भूतकाल वाले आयु की बात कर रहा है? नहीं। ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है वर्तमान की आयु की। तो मैं यहाँ पे पिता को लिखूंगा पा और बेटे को लिखूंगा बा, ठीक है। ध्यान रखना, नोट कर लो। चलो, तो पिता और बेटे की जो वर्तमान आयु का योग है वो क्या है दोस्त? 56 साल। क्या है दोस्त? 56 साल, ठीक है। 56 साल योग है। अच्छा, बोल रहा है कि 4 साल बाद पिता की आयु की बेटे की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो मुझे बताओ 4 साल बाद पिता की आयु, अब मुझे बता देना, जैसे आपकी उम्र है अभी 30 साल, ठीक है। आपसे पूछा ये बताओ 10 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी? 10 साल बाद आपकी उम्र कितनी होगी? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? अपनी उम्र में 10 साल को जोड़ दोगे। जोड़ दोगे ना भैया। अगर पूछ लेता 10 साल पहले तो क्या करते आप? अपनी उम्र में से 10 साल को घटा देते। लेकिन पूछ रहे 10 साल बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो आप क्या करोगे? अपनी उम्र में 10 साल को और जोड़ दोगे। तो 10 साल को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त? 30 में 40 साल, 40 साल आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पूछ रहा है बाद में, कितने भी साल बाद, तो आपकी वर्तमान आयु में वो उतना साल जुड़ जाता है। वर्तमान आयु जो कि है हमारी 30, उसमें हमारा 10 साल जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा 10 साल जुड़ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो क्या है हमारी दोस्त वर्तमान आयु? पिता की वर्तमान आयु पा। पिता की वर्तमान आयु क्या है? पा। बोला 4 साल बाद, तो 4 साल बाद क्या हो जाएगी? +4। ये क्या हो गई हमारे पिता की आयु 4 साल बाद।
ऐसे ही हमको बेटे की आयु बता दीजिए ज़रा आप लोग। बेटे की आयु क्या हो जाएगी? 4 साल बाद बेटे की आयु क्या हो जाएगी? बेटे की आयु भी हो जाएगी बा प्लस 4। तो कह रहा है 4 साल बाद पिता की आयु बेटे की आयु के 3 गुना हो जाएगी। तो पिता की आयु कितनी है 4 साल बाद? 5 पा प्लस 4, ये बराबर हो जाएगी 3 गुना बेटे की उम्र 4 साल बाद। ठीक है, बेटे की उम्र 4 साल बाद उसके 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये पता चल गया। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे गुणा हो रहा है, तो ये एक एक से जाके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। एक एक से जाके गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा? पा प्लस 4 3 गुणा पा प्लस में 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 होगा तो क्या होगा? अरे लिख लो यार, ना कहोगे लिखता नहीं है, समझाता नहीं है अच्छे से। ये हो जाएगा क्या? 12। तो 3 बा प्लस 12। ऐसे करो, यहाँ से पा की वैल्यू निकालो। पा की वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 को उठा के दाएं तरफ ले आओ। 4 बराबर साइन के बाएं तरफ जो जोड़ रहा है, तो कौन सा बाएं तरफ इसका साइन है, चिन्ह कौन सा है? प्लस का। दाएं तरफ आएगा तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा? माइनस का। ठीक है, ले आएंगे 3 बा प्लस में 12 माइनस में 4, तो पा बराबर हो जाएगा 3 बा प्लस में 8। ठीक है, तो पा की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई? 3 बा प्लस में 8। और हमने पहली इक्वेशन को निकाल के रखा है, कितनी है भाई? अरे यार कितनी है? 56 साल। और हमने पा का भी वैल्यू क्या निकाल ली है? प्लस में 8। ठीक है, तो इसको उठा के हम इसमें रख देंगे, बिल्कुल रख देंगे। पा की वैल्यू को उठा के पहली वाली में रख दें, बिल्कुल रख देंगे, रख दो भैया। तो यहाँ पे पा की जगह पे आ जाएगा 3 बा प्लस में 8 प्लस में बा, ये हो जाएगा बराबर 56। 3 बा और 3 बा जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 4 बा प्लस 8, ये हो जाएगा क्या? 56। इस 8 को ये संख्या में है तो संख्या व संख्या साथ में ले आओ, तो इधर तरफ हो रहा है प्लस, तो उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस 8। अब बताओ ये कितना होगा? 48। तो बा की वैल्यू हो जाएगी, 4 बा से गुणा हो रहा था तो इधर आ जाएगा, तो क्या होगा? हमारा भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्या? 12। तो बा की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 12। तो मतलब कि क्या हुआ? अब भैया तो यहाँ से मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बेटे की आयु आई, वर्तमान आयु आई, कितनी आई हमारी? 12 साल। अब ऐसे पिता की निकाल लो। पिता की क्या थी दोस्त? पहली वाली इक्वेशन में बेटे की रख दो। पहली वाली इक्वेशन हमारी क्या थी? 56 है। बेटे की उम्र कितनी निकली हमारी? 12, तो यहाँ 12 रख दो, तो ये हो जाएगा कितना? 56। तो पा हो जाएगा 56 में से 12 को घटा दोगे तो पिता की आ जाएगी 4 और 4 44 साल। ये क्या आ गई हमारी? ये आ गई पिता की आयु। तो बेटे की आयु आई 12 साल और पिता की आयु आई कितनी आ गई? 44 साल। ठीक है, पिता की आयु कितनी आ गई हमारी? 44 साल। ठीक है, अच्छा 44 साल आ गई। ठीक है, समझ गए ये वाले सवाल को? अच्छा चलो समझ गए हो तो अब आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ जाओ। अब देखो यहाँ पे अब की बार पीले से लिखेंगे सॉल्यूशन। तीसरा सवाल ये देखो, बोल रहा है कि 10 साल बाद ए की आयु बी की 10 साल पहले की आयु के 2 गुना होगी। अगर ए बी से 9 साल बड़ा है तो ए और बी की वर्तमान आयु को ज्ञात कीजिए।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से समझना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से अटेंटिवली समझिएगा इसको, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, कितना समय हो गया? अच्छा, क्या कह रहा हूँ मैं, बोल रहा है सवाल में कि 10 साल बाद ए की आयु बी की 10 साल पहले की आयु के 2 गुना होगी, ठीक है। सबसे पहले तो वर्तमान आयु ए और बी की मान लीजिए। तो ए है हमारी ए की वर्तमान आयु और बी है हमारी बी की वर्तमान आयु, ठीक है। अच्छा, अब ये बोल क्या रहा है, समझ गए? लिख दिया मैंने। अब इसको मैं बैठा, इसको मैं बैठा। 10 साल बाद की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? 10 साल बाद की बात कर रहा है। बोल रहा है 10 साल बाद, 10 साल बाद ए की आयु कितनी होगी? ए प्लस 10 है, ए प्लस 10। 10 साल बाद ए की आयु बी की 10 साल पहले की आयु के 2 गुना होगी। बी की 10 साल पहले, तो 10 साल पहले बी की आयु कितनी होगी दोस्त? 10 साल बाद ए की आयु, बी की आयु 10 साल पहले क्या होगी? बी माइनस 10, बी माइनस 10 होगी। तो बोल रहा है 10 साल बाद ए की आयु बी की 10 साल पहले की आयु के 2 गुना होगी। इस सवाल को करने से पहले 3-4 बार पढ़ना, उसके बाद में देखना, ठीक है। 3-4 बार पढ़ना, उसके बाद में देखना। फिर से बता रहा हूँ, 10 साल बाद ए की आयु बी की 10 साल पहले की आयु के 2 गुना होगी, ठीक है। 10 साल बाद मैंने क्या किया? ए की आयु निकाली, ए प्लस 10। फिर बोला है बी की 10 साल पहले की आयु के 2 गुना होगी ना, 10 साल बाद की आयु के 2 गुना नहीं होगी, 10 साल पहले की आयु के 2 गुना होगी। तो 10 साल पहले की आयु क्या है हमारी? बी की, बी माइनस 10। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 10 साल बाद ए की जो आयु है वो बी के 10 साल पहले की आयु के 2 गुना होगी। यही तो बनेगी, यही बनेगी, यही बनेगी। अच्छा, ठीक है, यही बन जाएगी। अच्छा, चलो बन गई है, ओके। फिर बोल रहा है, इसको मान लो 1। फिर बोल रहा है अगर ए बी से 9 साल बड़ा है, अगर ए बी से 9 साल बड़ा है, ठीक है। मैंने बोला कि आप अपनी बहन से 5 साल बड़ी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप अपनी बहन से 5 साल बड़ी, तो आपके बहन की अगर मान लो उम्र है 20 साल और आप उससे 5 साल बड़ी हो, तो अगर मैं आपकी बहन की उम्र में 5 साल को जोड़ दूँ तो आपकी उम्र निकल आएगी। ये है आपकी बहन की उम्र और ये है आपकी उम्र, ठीक है। तो अगर मैं आपकी बहन की उम्र में 5 साल को जोड़ दूँ तो आपकी निकल आएगी आयु, आपकी आयु आ जाएगी, ठीक है। बस यही तो करना है, अरे यही तो करना है, यही तो बोल रहा है, यही तो बोल रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है अगर ए बी से 9 साल बड़ा है, तो क्या बोलना चाह रहा है? ए की जो आयु है वो बी प्लस 9 है, जो ए की आयु है वो क्या है? बी प्लस 9, ठीक है। ये हमारी बन गई दूसरी, ये हमारी क्या बन गई? दूसरी इक्वेशन। अच्छा जी, चलो अब हम पहली वाली को सॉल्व करेंगे। पहली वाली इक्वेशन क्या थी? ए प्लस 10 गुना 2 बी माइनस 10, यही थी, यही थी हमारी पहली इक्वेशन। इसको पहले सॉल्व करो तो हो जाएगा ए प्लस 10, 2 खुल जाएगा, ब्रैकेट में 1 से मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा, तो 2 गुणा बी क्या हो जाएगा? 2b है, और ये 2 गुणा 10 कितना हो जाएगा? माइनस 20, ठीक है, माइनस 20, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, हमको ए की वैल्यू देखो सीधी सीधी सवाल में दी हुई थी, सीधी सीधी सवाल में शब्दों के रूप में हमको ए की वैल्यू दी हुई थी।
शब्दों के रूप में हमको ए की वैल्यू दी हुई थी, तो हम क्या ए की वैल्यू को उठा के ये वाली जो नई तीसरी इक्वेशन आई है इसमें हम रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो उठा के रख दो, ए बराबर है बी प्लस 9, तो ए की जगह पे रख दो बी प्लस 9 प्लस में 10 बराबर 2b माइनस 20। ठीक है, एक काम करो, इस b को उठा के इधर ले आओ, ये 20 को उठा के इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 9 प्लस 10, यहाँ पे माइनस हो रहा था तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और 2b और ये b यहाँ पे प्लस हो रहा था तो इधर आ जाएगा क्या माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों माइनस होकर हो जाएंगे क्या b, और ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे 39 ईयर्स। ठीक है, तो b की जो आयु आई वो कितनी आ गई 39 कहाँ होगी यार, मैं क्या कर रहा हूँ 39 कहाँ होगी, हाँ 39 ही होंगी। 20 प्लस 19 9 3, अरे यार बुद्धू आदमी देख रहे हो बच्चा इसको ऐसे ही बता दे, हम ये नहीं बता पा रहे हैं, हद है। क्या बनेगा रे तू मैथ का टीचर, बेवकूफ़ आदमी। देख बी की आ गई हमारी कितनी आयु 39 ईयर्स। ठीक है, 39 ईयर्स, इसको मैं भूल गया हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, सॉरी। तो हाँ बी की आ गई, ए की आयु भी निकालो, ए की आयु कितनी आएगी 39 प्लस 9, पहले दूसरी वाली में रख देंगे, दूसरी वाली में रख देंगे बी की आयु, रख दो कितनी आ जाएगी 48 साल, ये आ जाएगी कितनी 48 साल। तो ए की आ गई हमारी 39 ईयर्स और बी की आ गई 39 ईयर्स और ए की आ गई हमारी कितनी 48 साल। ठीक है, ऐसे सॉल्व करते हैं। नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से पीछे लेके जाना, फिर से मैंने शुरुआत से जैसे इस सवाल को बताया है वैसे इस सवाल को फिर से करना। ठीक है, फिर से समझना इसको, फिर इसको अपने आप लगाने की कोशिश करना। ठीक है, देखो होगा, बार बार देखना, 2-3 बार देखना, आ जाएगा समझ में। ठीक है, शुरू करें। अच्छा चलो अब अगला सवाल करते हैं, 42 मिनट का हो गया। चलो अब हम लोग करेंगे कितना, अगला सवाल करेंगे। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे, ठीक है, आराम से करेंगे। ये वाले सवाल में लिखा है 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु के 1/3 गुना थी। अगर ए की वर्तमान आयु 17 साल है तो 5 साल बाद बी की आयु कितनी होगी। ठीक है, बोला है 5 साल पहले ए की आयु बी की आयु के 1/3 गुना थी। ठीक है, यहाँ पे पहली वाली लाइन में ये बात कर रहा है ए की आयु के बारे में जो कि 5 साल के पहले थी, और यहाँ पे भी वो बी के भी बारे में बात कर रहा है जो 5 साल पहले थी। ठीक है, पिछले सवाल में स्पष्ट रूप से बता दिया था कि ए के बारे में बात कर रहा है वो 10 साल बाद की, और बी के बारे में बात कर रहा है 10 साल पहले की। बट यहाँ पे वो बता रहा है कि ए और बी दोनों की वो आयु के बारे में बात कर रहा है जो कि 5 साल पहले की थी। ठीक है, तो ये बताओ मुझे, अगर ए है वर्तमान आयु, ठीक है, ए की है, और बी है वर्तमान आयु बी की। ठीक है, समझ गए। अच्छा चलो, तो 5 साल पहले ए और बी की आयु कितनी होगी, ए की हो जाएगी a-5 और बी की हो जाएगी b-5। ए की हो जाएगी a-5, बी की हो जाएगी b-5। ठीक है, अच्छा समझ के 5 साल पहले की आयु ये हो गई। तो बोल रहा है 5 साल पहले ए की आयु थी, 5 साल पहले बी की आयु के 1/3 गुना। ठीक है, ये चीज़ थी, समझे, ये चीज़ थी। 5 साल पहले ए की आयु थी बी की आयु के 1/3 गुना।
ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो वहाँ पे अच्छा वहाँ पे हो रहा था, अब क्या करो, इस 3 को उठा के यहाँ पे कर दो गुणा, 3 को उठा के यहाँ पे कर दो गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 गुना a माइनस 5 b माइनस 5, ठीक है। तो खोल दो इसको, 3a माइनस 15 b माइनस 5, ठीक है। अच्छा इन दोनों को एक तरफ ले आओ और संख्या को एक तरफ ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3a माइनस बी 15 माइनस 5, तो 3a माइनस बी बराबर हो जाएगा किसके, 10 के। 10 के बराबर हो जाएगा। हमें ए की वर्तमान आयु दी हुई है 17 साल, ए की वर्तमान आयु क्या है 17 साल है, यानी ए की वैल्यू 17 साल है, तो 3 गुना 17 माइनस बी, ये हो जाएगा कितना 10 साल, ठीक है। 10 साल हो जाएगा। दस साल हो जाएगा, तो 3 गुना 17 ये कितना हो जाएगा 51 माइनस बी इज इक्वल टू 10, संख्या को एक तरफ ले इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 51 माइनस 10 बराबर बी, और बी बराबर हो जाएगा किसके 41 के, ठीक है। तो बी की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु हो गई कितनी 41 साल, ठीक है 41 साल। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बी की 5 साल बाद की आयु, तो 5 साल बाद की आयु कितनी होगी बी प्लस 5, ये होगी 5 साल बाद की आयु। तो वर्तमान आयु क्या है 41, 5 साल बाद 5 जोड़ दो तो कितनी हो गई 46 साल। तो बी की 5 साल बाद की जो आयु हो गई वो कितनी हो गई हमारी 46 साल, ठीक है 46 साल आयु हो गई, ठीक है। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। मैं इसके बाद में आपको सवाल करवाऊंगा, जो कि हमने यहाँ से हमको सवाल कर रहे हैं ना, ये 5वें सवाल से 4 हमने कर लिए, 5वें सवाल से हम लोग और सवाल करेंगे, ठीक है। तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।